एक तीसरा सवाल था मैडम का हेल्थ सेक्टर के संबंध में। उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हमने देखा है कि जब खाने के टेबल पर बैठते हैं एक दूसरे को खाने के लिए आग्रह करते हैं और डाइटिंग की चर्चा करते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा। ये हेल्थ का भी ऐसा ही है। हर कोई व्यक्ति दूसरे को सलाह देता है लेकिन खुद पालन करने से कतराता है। वो दूसरे का कहेगा 40 प्लस हो गए ना, हर साल रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाओ। फिर आपको पूछो आपकी क्या उम्र है, मेरी 47। आपने कितनी बार कहा? नहीं, मैंने नहीं करवाया। तो ये लेकिन ये बात सही है, क्या कारण है कि हमारे देश में एक जमाना था कि गांव में एक वैद्यराज हुआ करता था और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। आज आंखों का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, पैर का डॉक्टर अलग है, हाथ का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, लेकिन बीमारी बढ़ रही है। और इसका मतलब ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के प्रति हम उदासीन हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमें बल देना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े उस पर हम बल दें। अगर हम पीने का शुद्ध पानी ये अगर हम पहुंचाने में सफल होते हैं, और जो एक सामान्य मानवी का हक है, मैं जानता हूं काम बड़ा कठिन है, लेकिन किसी ने तो सोचना चाहिए। बीमारियों की काफी कठिनाइयां वहीं से दूर होना शुरू हो जाएगी। ये जो मैं स्वच्छता अभियान के पीछे लगा हूं, स्वच्छता अभियान एक प्रकार से बीमारी के खिलाफ लड़ाई है और गरीब को मदद करने का सबसे बड़ा उपक्रम है। अगर एक गरीब परिवार में बीमारी आती है तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि एवरेज 7,000 रुपया उस गरीब परिवार का बीमारी को लेकर के खर्च होता है। अगर वो परिवार स्वस्थ रहे, सिर्फ दवाई नहीं, एक ऑटो रिक्शा वाला बीमार हो जाता है तो 3 दिन ऑटो रिक्शा बंद हो जाती है और 3 दिन बेचारा पूरा परिवार भूखा रहता है। और इसलिए जब हम हेल्थ की चर्चा करें तब सामान्य मानवी की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं उस पर अगर हम बल देंगे तो हम वाकई हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा। चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, खान पान की आदतें हो। दूसरा, एफोर्डेबल हेल्थ केयर। आज आप देखिए हिंदुस्तान में किडनी को लेकर के समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम सैकड़ों की तादाद में डायलिसिस सेंटर खोल दें तो भी कहना कठिन है कि वो क्यों बंद होगा कि नहीं होगा। पिछली बार बजट में हमने घोषित किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे सरकारी अस्पतालों में कमरा दे देंगे, आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, डायलिसिस सेंटर चलाइए। सामान्य मानवी कहां जाएगा? और ये बीमारियां कोई अमीरों को होती है ऐसा नहीं है, सामान्य मानवी को होती है। उनके लिए हम कैसे काम करें? हमारे देश में अरबों खरबों रुपयों की एडवर्टाइजिंग होती है टीकाकरण के लिए। टीकाकरण के लिए सरकार खर्चा करती है। बजट कम है? नहीं है। अफसर काम करते हैं। मां बाप को जागरूक करने के लिए प्रयास होता है। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में वो बच्चे पाए गए
जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया था। अब हम जानते हैं टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए बहुत ही प्रूवन व्यवस्था है, लेकिन उदासीनता है। बहुत उच्च परिवार के लोग, कभी उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसी लाइन में हम क्यों खड़े रहें, इसलिए उनका रह जाता है। और गरीब परिवार, अरे भाई आज तो रोजगार कमाने जाता है, देखेंगे अगली बार करवा लेंगे। अभी हमने इंद्रधनुष योजना के तहत ऐसे कितने बच्चे रह गए, खोजने का अभियान चलाए पूरे देश में, और लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे पाए गए कि सरकार की सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने इसका फायदा नहीं लिया। अब घर घर जाकर के टीकाकरण का काम चल रहा है। हेल्थ विभाग बहुत तेजी से इसको काम को कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में हम एक इंश्योरेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में शायद उसको हम फाइनलाइज करेंगे। बजट में हमने उसका उल्लेख किया था, ताकि हमारे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति हेल्थ के संबंध में सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ एश्योरेंस पर बल दिया जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसका लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है।